अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अफनान खान एंड टुडे माय सेकंड एक्सपेरिमेंट जो सेकंड एक्सपेरिमेंट की जो नाम है वो ये है रिएक्शन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इससे पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट अपलोड किया है जो हमारे यूट्यूब चैनल है अफनान एकेडमी, और इस तरह जो हमारा फेसबुक पर जो पेज है इस पर भी हमने अपलोड किया है। अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है इसमें जो मेन डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपको पता है मैंने पहले एक्सपेरिमेंट में भी वही नाम लिखा था, पोटाशियम परमैंगनेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आपको पता लग जाएगा कि इस और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में मेन डिफरेंस क्या है, वो आपको क्लियर होगा आप एंड तक इंशाल्लाह देखें। अब हम ऐसे करेंगे, ये जो केमिकल रिएक्शन है, हम इसमें कौन सी रिएक्टेंट और कौन सा प्रोडक्ट इस रिएक्शन में मिलता है, हम पहले उस पर बात करते हैं। यह जो रिएक्शन है इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो ये है। केमिकल इक्वेशन में जो राइट लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमारे पास क्या है, थ्री थ्री मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस जब 2 मोल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट के साथ हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, जब उसको हम मिक्स करते हैं और वो केमिकल रिएक्शन होता है तो एज ए प्रोडक्ट हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। कौन सी इसमें प्रोडक्ट है वो आप देख ले। इस प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है, गैस फॉर्म में होता है ना, और इसके साथ 2 मोल ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ वाटर, और प्लस इसके साथ हेड भी एज ए प्रोडक्ट इस केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में हमें मिल जाता है। अब इस केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड है जो आप देख सकते हैं इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब जो मैंने जो इस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट यूज की है और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, हम उस पर कुछ मतलब इसकी फिजिकल स्टेट पर कुछ बातें करते हैं। तो वो किस तरह होता है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट है उस पर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पर बात करते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये हमारे पास ये केमिकल कंपाउंड है, और इसकी जो केमिकल फार्मूला है आप देख सकते हैं, हमने बोर्ड पर लिखा है वो H2O2 है। इसकी एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, और ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है और बिल्कुल सेम टू सेम वाटर जैसा है। इसकी और नाम भी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, वो ये है, एक उसका नाम है डाई हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। डाई हाइड्रोजन इसलिए कहते हैं कि इसमें 2 हाइड्रोजन है, और डाई ऑक्साइड इसलिए कहते हैं कि आप देख सकते हैं कि इसमें कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, डाई मीन्स 2। इसके और भी नाम है, थर्ड नाम ये है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, और ये भी याद रखना ये कलरलेस लिक्विड है, इसकी कलर नहीं है, और ये रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, क्योंकि मेटर की मुख्तलिफ किस्म की स्टेट होता है, और ये मेटर कौन सी स्टेट में आता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। मैं इंशाल्लाह सब कुछ आपको दिखाऊंगा, इसी टेबल पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मौजूद है। अब हम बात करेंगे पोटाशियम परमैंगनेट। ये पोटाशियम परमैंगनेट जो इस केमिकल रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट हम यूज करते हैं, इसके साथ रिएक्शन करते हैं, उस पर कुछ बातें करते हैं। पोटाशियम परमैंगनेट जो है हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसकी जो केमिकल फार्मूला है वो हमारे पास है KMnO4। इसकी एक मॉलिक्यूल में एक पोटाशियम, एक मैंगनीज और 4 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। आप देख सकते हैं ये इसकी फार्मूला है, केमिकल फार्मूला है। और जो पोटाशियम परमैंगनेट है ये भी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होता है, और इसकी जो कलर है वो पर्पलिश ब्लैक कलर होता है। इंशाल्लाह मैं इसे जो यही एक्सपेरिमेंट जब मैं आपको प्रैक्टिकली करवाऊंगा, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सॉलिड फॉर्म में होता है और किस तरह कलर होता है। जो मैंने आपको बताया पर्पलिश ब्लैक कलर में होता है, मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली, आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह फिजिकली मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ जब ये दोनों रिएक्टेंट जब हम मिक्स करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, तो हमें ये क्या पैदा होता है, प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट मिलता है। अब हम प्रोडक्ट पर कुछ बातें करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट है हमारे पास। इस रिएक्शन में 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस बनता है, और 2 मोल ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड बनता है, प्लस 2 मोल ऑफ पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, प्लस 2 मोल ऑफ वाटर बनता है, और इसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होता है इस केमिकल रिएक्शन में।
अब जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, ये भी रूम टेम्परेचर पर ब्राउन ब्लैक सॉलिड है। ब्राउन ब्राउन ब्लैक सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये आयनिक सब्सटेंस है, और इसकी जो केमिकल फार्मूला है वो हमारे पास है MnO2। एक मॉलिक्यूल में इसकी एक मैंगनीज और दो ऑक्सीजन से बनता है। और ये जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, जब हम उसको वाटर में ऐड करते हैं तो ये इनसॉल्युबल है, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है। और आप देख सकते हैं ना, जो पोटाशियम परमैंगनेट है ये वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। जब हम उसको वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो सॉल्युबल होता है। पोटाशियम आयन और परमैंगनेट आयन इससे बनते हैं जब हम उसको वाटर में एक्वा सॉल्यूशन बनता है, किसका, पोटाशियम परमैंगनेट का। लेकिन जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। और इसमें जो ऑक्सीजन है आप देख सकते हैं, वो जो सेंट्रल एटम है जो मैंगनीज है, इसके साथ डबल बॉन्ड बनता है। दोनों ऑक्सीजन मैंगनीज के साथ जो सेंट्रल एटम है मैंगनीज, इसके साथ डबल बॉन्ड बनता है। अब हम बात करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास है, इसकी दूसरा नाम है कास्टिक पोटाश भी, इसको हम कास्टिक पोटाश भी हम इसको कहते हैं। और इसके साथ साथ ये भी रूम टेम्परेचर पर ऑर्डरलेस भी है और वाइट सॉलिड है। ऑर्डरलेस भी, इसकी खुशबू नहीं है, मतलब उसकी कोई स्मेल नहीं है, ऑर्डरलेस भी है, और ये वाइट सॉलिड फॉर्म में होता है। और ये जो है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में सॉल्युबल है, और एज वेल जो ग्लाइसोरोल जो होता है ना, इसमें भी वो सॉल्युबल है। ये कुछ थ्योरेटिकली बातें थे। अब हम ये कहते हैं, ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, जिसको हम कहते हैं रिडक्स रिएक्शन। अब हम रिडक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडक्स रिएक्शन हम थोड़ी एक्सप्लेन करते हैं। रिडक्स रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जो ऑक्सीडेशन, जिस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली बैक वक्त होती है, इसको हम रिडक्स रिएक्शन होता है। और इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होते हैं। अब मैं आपको कुछ उस पर बात करता हूँ। आप देख सकते हैं ना, इसमें जो इज लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास रिएक्टेंट है पोटाशियम परमैंगनेट, इसमें जो मैंगनीज है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, वो हमारे पास क्या है, +7 है। और जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमारे पास -2 है। जब हम इस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट में हमारे पास मैंगनीज डाइऑक्साइड है, इसमें मैंगनीज ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4 है। और हमारे पास जो ऑक्सीजन गैस में जो ऑक्सीजन है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, वो हमारे पास 0 है। अब हम किस तरह हमें पता लग जाएगा कि इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। इसकी सिंपल तरीका यह है, जो हमारे पास मैंगनीज है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7 है। लेकिन जो प्रोडक्ट में मैंगनीज डाइऑक्साइड है वो +4 में है। अब +7 से +4 वो चला गया है। अब ऑक्सीडेशन नंबर जब कम होता है, इसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो क्या हुआ, इस रिएक्शन में रिडक्शन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, मैंगनीज का। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो इस रिएक्टेंट की फॉर्म में है, जो रिएक्टेंट की तरफ है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास -2 है। लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्म में है, वो जो ऑक्सीजन गैस आप देख सकते हैं, इसमें जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, वो 0 है। तो आप देख सकते हैं -2 से वो चला गया है किसमें, 0। तो -2 से 0 ज्यादा होता है। और ये डिफिनीशन है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है तो इसको हम कहते हैं कि इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो आप देख सकते हैं मैंगनीज की रिडक्शन हुआ है, और ऑक्सीजन की क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो दोनों हुआ है, तो इसको हम कहते हैं रिडक्स रिएक्शन, और इसको हम रिडक्स टाइट्रेशन भी कह सकते हैं। अब ये मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, कुछ थ्योरेटिकली बातें थे, मतलब रिएक्टेंट की मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट बनता है मैंने आपको वो भी एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह जितनी बातें हमने की है, आप वो मैं आपको प्रैक्टिकली इंशाल्लाह करवाऊंगा। अब हम प्रैक्टिकली इंशाल्लाह करवाएंगे। ये हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है, H2O2, और ये हमारे पास क्या है, पोटाशियम परमैंगनेट। अब मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम एक बात करते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैंने हाइड्रो हाइड्रो H2SO4 जो लिक्विड फॉर्म में होता है, मैंने ये यूज़ किया था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हम यूज़ नहीं करेंगे।
इस एक्सपेरिमेंट में हमने एज एसिडिक मीडियम इसको यूज़ किया था। और आपने देखा होगा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जब मैंने पोटाशियम परमैंगनेट की जो एक सॉल्यूशन बनाया था, जब मैंने वाटर में डिज़ोल्व किया, तो आपने देखा जब हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड और H2SO4 को जो मिक्स किया और हमने एक सॉल्यूशन पोटाशियम परमैंगनेट को इसमें जब मैंने उसको डाल दिया, तो अब आपने देखा होगा कि पर्पल कलर जो थी वो गायब हो गया। आप इस एक्सपेरिमेंट और वो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट में आपको पता चल जाएगा कि मेन डिफरेंस क्या है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बीकर है। अब हम ऐसे करेंगे कि इसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐड करते कुछ अमाउंट में। आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। आप देख ले, खुद देख ले सब। आप देख सकते हैं मैंने सारा का सारा डाल दिया। ये भी याद रखना, ये डेंजरस एक्सपेरिमेंट है, बहुत सेफ्टी के साथ हम करेंगे इंशाल्लाह। ये आपने देखा होगा, आप देख लिया। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो मैंने आपको बताया था कि ये किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, वाटर जैसा होता है। आप देख सकते हैं ना, कलर ऐसे इसकी कोई कलर नहीं है। और इसके साथ साथ हम इसे करेंगे, ये हमारे पास हम उसको सेफ्टी के साथ करेंगे क्योंकि ये डेंजरस एक्सपेरिमेंट है, इसमें हीट भी पैदा होता है, तो हम सेफ्टी के साथ करेंगे। बस इतना काफ़ी है। ये हमारे पास क्या है, पोटाशियम परमैंगनेट है। आप पहले देख ले, जो मैंने आपको त्योरेटिकली के लिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे पास क्या है, पोटाशियम परमैंगनेट, जो पर्पलिश ब्लैक कलर में होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मिक्स करेंगे, आप देख ले। और ये बहुत ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट है। आप देख सकते हैं ना, हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट है। आपने देख लिया कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट बन गया और किस तरह हुआ। आपने देख लिया कि इसमें ऑक्सीजन जो आपने देख लिया, जो बबल फॉर्म में होता है, ये ऑक्सीजन गैस था, और इस तरह ये ऑपरेट भी हुआ। और इसमें वाटर वेपर भी, जो वाटर जो एज ए प्रोडक्ट बनता है, वो भी किस फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है। थैंक यू।